जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट में आपका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कई बार हम अपने जीवन को कोसते रहते हैं। हम अच्छे हैं फिर भी हम अपने आप को कोसते हैं या परमेश्वर को कोसते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में शारीरिक तौर से हम कमज़ोर हो सकते हैं, काले गोरे या छोटे, या हमें पढ़ना नहीं आता है, या हम किसी न किसी चीज़ में या शारीरिक तौर से हम अपंग हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आप सबके जीवन में एक ना एक योजना ज़रूर दी है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में एक योजना है जो परमेश्वर आपके जीवन में वो पूरी करेगा। हालेलुया। ऐसे ही एक लड़की है हन्ना साइमन, जिसके दोनों आंखें नहीं होते हुए भी उसने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया और उसने अपने जीवन में सफलताओं को पाया है। हालेलुया। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान ले तो एक दिन ज़रूर मिलती है। ऐसी ही कहानी है कोची की हन्ना एलेक्स साइमन की। हन्ना ने 500 में से 496 मार्क्स के साथ सीबीएसई 12वीं क्लास में डिसेबिलिटा कैटेगरी में टॉप किया है। हन्ना एलेक्स एक यूट्यूबर है, सिंगर है, मोटिवेशनल स्पीकर है और लेखिका भी हैं। केरल के कोची में रहने वाली हन्ना एलेक्स साइमन, जिन्हें माइक्रोथालिमिया है, एक ऐसी स्थिति जिसकी वजह से वो देख नहीं सकती, इसके बावजूद उनकी प्रतिभा काबिले तारीफ है। हन्ना कोची में स्थित राजगिरी क्राइस्ट जयंती पब्लिक स्कूल रेगुलर में पढ़ती हैं। देख न पाने के बावजूद भी 19 वर्षीय ने कभी अपने शारीरिक अक्षमताओं को अपने जुनून के आगे आने नहीं दिया। हन्ना ने हाल में वेलकम होम नाम से एक बुक भी लिखी है। सच में देख लीजिए, उनकी दोनों आंखें नहीं हैं फिर भी उन्होंने अपने जो जुनून को जारी रखा। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि हन्ना की माँ ने उसको कैसे आगे पढ़ाया। हन्ना की माँ एक टीचर हैं जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए पहले खुद लेब्र लिपि सीखी और फिर बेटी को पढ़ाया। अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार हन्ना के पिता साइमन एक प्राइवेट फॉर्म में मैनेजर हैं। बताते हैं कि जब हमने ब्लाइंड स्कूल के बारे में पूछताछ की तो हमें पता चला हन्ना वहाँ केवल 10वीं कक्षा तक पढ़ सकती है, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि वह बाद में पढ़ाई छोड़ दे। इसलिए मेरी पत्नी लीजा ने खुद लाइब्रेरी सीखी और हन्ना को पढ़ाया। हन्ना म्यूज़िक स्टूडेंट भी हैं। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पश्चिमी शास्त्रीय और रॉक एंड पॉप में 8वीं कक्षा पूरी की है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में हन्ना ने बताया कि 6वीं क्लास में एक प्रतियोगिता के दौरान मैंने कुछ ओरिजिनल गाने लिखे। तब मेरे पिता के सुझाव पर मैंने अपना पहला गीत जीसस बाय साइड लिखा था और मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया। वर्तमान में हन्ना एलेक्स यूट्यूब चैनल के 2000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। वह 8 गाने लिख चुकी हैं। हाल ही में लघु कहानियों की एक पुस्तक पब्लिश की है। इसके अलावा वह मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आज तक की रिपोर्टर ने जब हन्ना से इस बारे में बात की तो जानिए उन्होंने क्या कहा। पहला सवाल रिपोर्टर ने पूछा, आपने हाल में अपनी बुक लिखी है और आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं और अपने गाने कंपोज करती हैं। आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं? तब हन्ना एलेक्स ने जवाब दिया, बुक लॉन्च वास्तव में स्पेशल था। मैंने लॉकडाउन के दौरान इस पर काम किया था और इसी हाल में मैं लॉन्च किया था। यह 6 लड़कियों की कहानी और उनके नज़रिए से उनके जीवन को बताता है। मैं किसी चीज़ के लिए विशेष रूप से समय नहीं देती।
ऐसा नहीं है कि मैं गाने के लिए 2 घंटे, लिखने के लिए 2 घंटे तय करती हूँ। मैं तब लिखती हूँ जब मेरा मन करता है। अगर आप वास्तव में कुछ पसंद करते हैं तो आपको इसके लिए समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। वह सब होगा। आमीन। हन्ना ने ये जवाब दिया। यूट्यूब चैनल वो चलाती हैं और एक अच्छी मल्टी टैलेंटेड लड़की हैं वो। परमेश्वर ने उनको इतने गुण से भरा है। उसने कभी भी अपनी बीमारी को आगे नहीं आड़े आने दिया, या वो ये बैठ के ये इस बारे में सोचने या विचारने नहीं लगी कि मैं देख नहीं सकती तो मैं क्या कर सकूंगी। नहीं, उसने बहुत चीज़ों का सामना किया। और जब वो स्कूल जाती थी तो उसको स्कूल में भी बच्चे चिढ़ाते थे, उसको बहुत बुरा बोलते थे, उसको भूत भी बोला गया। लेकिन उन चीज़ों को उसने हटा कर भी अपने जीवन में वो आगे की ओर बढ़ती गई। सच में मेरे प्रियो, हन्ना की जब हम कहानी सुनते हैं ना, एलेक्स की कहानी सुनते हैं, तो उसने कितना कुछ अपने जीवन में देखा होगा, है ना, कि मैं देख नहीं सकती हूँ, मैं आगे क्या करूँगी। लेकिन फिर भी उसके माँ बाप ने उसको हौसला दिया और उसने हिम्मत नहीं हारी। आगे की ओर वो बढ़ती गई। वो एक टॉपर भी हैं, वो एक लेखिका भी हैं, वो एक सिंगर भी हैं। और उनके माँ बाप ने भी उसके लिए बहुत ही मेहनत की, सहायता की। उसकी मम्मी ने वो चीज़ सीखी और उसको सिखाया और उसको +2 तक उसको और आगे पढ़ाया। अब वो जो बाकी की पढ़ाई है उसके लिए वो बाहर जाएगी, क्योंकि उसको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिला है। आगे देखते हैं। जब रिपोर्टर ने एक और सवाल किया हन्ना एलेक्स से, आप अमेरिका जा रहे हैं, यह एक अलग जर्नी और फेज होगा, आपने इसके लिए क्या तैयारी की है? हन्ना ने जवाब दिया, यह फिर से एक चमत्कार है, क्योंकि मैं पूरी स्कॉलरशिप के तहत पढ़ाई करने के लिए यूएसए जा रही हूँ। अगर मुझे वहाँ स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो मेरे माता पिता इतने पैसे नहीं दे पाते। ये वास्तव में कठिन होगा, क्योंकि ये बहुत दूर है, और अगर मुझे अपने माता पिता की याद आती है तो मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगी। मैं अपने दम पर रहूंगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं चुनौतियों का सामना कर चुकी हूँ और मैं नई चुनौतियों के लिए भी तैयार हूँ। देखिए कितना अच्छा उन्होंने जवाब दिया उस रिपोर्टर को, कि वो अपने माता पिता को इतनी दूर जाके नहीं देख पाएगी, लेकिन फिर भी वो कह रहे कि मैं ठानूंगी और ये चीज़ करूंगी। नई चुनौतियां उसके सामने आएंगी और उसमें भी वो लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने पहली चुनौतियों को भी हरा दिया। हालेलुया, ना। तो सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई ना कोई योजना ज़रूर लिखी है और वो पूरा भी करेगा। लेकिन उसके लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा। अपने जीवन को बार बार कोसना बंद कर दीजिए और परमेश्वर को भी बार बार कोसना बंद कर दीजिए कि परमेश्वर तूने मुझे कैसे इस संसार में भेजा है, पैदा किया है। मैं कुछ नहीं कर पाती या कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं गोरा हूँ या काला हूँ या लंबा हूँ या छोटा हूँ, मेरे में ये काबिलियत नहीं है। मैं तो अच्छा बोल नहीं सकता हूँ, मैं अच्छा चल नहीं सकता हूँ, या देख नहीं सकता हूँ, या अपंग हूँ, या कुछ भी है ऐसे। इन चीज़ों के बारे में ना सोचें, बल्कि परमेश्वर ने जो आपके जीवन में करना है उसके लिए, उन चीज़ों के लिए आप प्रार्थना करना शुरू कर दे। हालेलुया। हन्ना एलेक्स साइमन एक क्रिश्चियन लड़की है और वो प्रार्थना करने में भी आगे है, और उसने परमेश्वर के लिए 8 गीतों को लिखा है। और आप इन गीतों को उसके चैनल पे जाके सुन भी सकते हैं। और वो आगे भी पढ़ेगी और आगे भी बहुत चीज़ों को वो करेगी, है ना। इसलिए हम उसके जीवन से सीख सकते हैं कि जब उनके पास 2 आंखें ना होते हुए भी उन्होंने इतना कुछ
लिया अपने जीवन में, इतनी सफलताओं को उसने हासिल किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। कई बार कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वो अपने जीवन को कोसते हैं, डिप्रेशन में चला जाते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। ये कोई रास्ता नहीं है मेरे प्रियो, ये रास्ता नहीं है डिप्रेशन में जाके आत्महत्या कर ले कि सब कुछ खत्म हो गया मेरे जीवन में, अब मैं क्या करूँगा। नहीं, एक नई शुरुआत अपने जीवन में कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप नई शुरुआत करें अपने जीवन में। अपने आप को कभी कमज़ोर ना सोचें, अपने आप को हमेशा दूसरों से अच्छा समझें, बेहतर समझें। आप एक स्पेशल हैं, आप एक अलग हैं। परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया है, आपके अंदर भी क्वालिटी दी है परमेश्वर ने। परमेश्वर का वचन बताता है यिर्मयाह में, जब हम पहला अध्याय और उसकी 4 से आगे आयतों में जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया। लेकिन यिर्मयाह क्या बोलता है? परमेश्वर ने जैसे इस प्रकार से उससे बातें की, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। परमेश्वर ने उसको गर्भ में से रचने से पहले ही क्या किया था? उस पर चित्त लगाया था, उसको अभिषेक दिया था, ताकि परमेश्वर उसे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराए। लेकिन अब यिर्मयाह क्या बोलता है? तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने या रोपने के लिए। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में परमेश्वर ने एक योजना दी है। जैसे प्रभु कहता है कि मैंने तुझे रचने से पहले ही तेरे ऊपर चित्त लगाया है और तेरा अभिषेक किया है कि मैं तुझे क्या करूं, एक जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराऊं। हमारे लिए भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर भी परमेश्वर ने चित्त लगाया है, उसने हमें अभिषेक से भरा है। लेकिन हम ये ना कहें यिर्मयाह की तरह कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। जैसे यिर्मयाह ने बोला, मैं तो लड़का ही हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, तो मैं आगे क्या कहूँ, है ना। पर परमेश्वर हमें हमेशा ये बोलता है कि तू अपनी कमजोरियों को ना देख, लेकिन मुझ पे विश्वास कर। परमेश्वर ने उससे भी बोला कि तू उनके मुख को देखकर मत डरना, क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमें छुड़ाने की क्षमता रखता है और हमें बनाने की भी क्षमता रखता है, लेकिन बस उसकी ये शर्त है कि हम उस पे पूरा भरोसा रखें और अपने आप को कोसे ना, अपने आप को कमजोर ना समझें, किंतु बलवान समझें। हालेलुया। जब हम ऐसे समझते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करके भरोसा रखें, तो परमेश्वर भी हमारी योजनाओं को पूरा करने में हमारी सहायता करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को कोसना बंद कीजिए और अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए जैसे परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आपको इस कहानी से, और ये सच्ची घटना है एलेक्स साइमन की, हन्ना एलेक्स साइमन की, ये सच्ची घटना है। कोची में ये रहती है, केरला के कोची में। तो आप इनकी चैनल पे भी जाके इनकी हिस्ट्री के बारे में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और सच में आप भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। जैसी भी परिस्थिति में है, आगे बढ़िए, पीछे की ओर ना देखते हुए सिर्फ आगे की ओर बढ़िए, तभी परमेश्वर आपको आपके जीवन में सफलताओं को देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुँचे। जय मसीह की।